आज हम इस क्लास में जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं घन और घनाभ के क्वेश्चन किस तरह से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 से 48 तक कुल मिला के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7-8 क्वेश्चन हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन घन और घनाभ का दोनों का मिक्स है। जैसे क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, एक ठोस घन जिसका प्रत्येक सतह मतलब फेस विकर्ण 128√2 सेंटीमीटर है, तो घनाभ बनाने के लिए मोल्ड किया गया है, मतलब उसे पिघला दिया गया है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रम से 512 और 160 सेंटीमीटर है। घनाभ की ऊंचाई हमें बतानी। तो विकर्ण दे दिया इसने, घन का विकर्ण 128√2 सेंटीमीटर और ये हुआ भुजा √2। इसका मतलब √2 से √2 गया, तो जो भुजा आई वो 128 सेंटीमीटर आई। अब यहां पे क्या है, क्योंकि पिघला के घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का आयतन बराबर किसके होगा? घन के आयतन के। घनाभ का आयतन बराबर किसके होगा? घन के आयतन के। ये हो गया घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई दे दी इसकी 512, चौड़ाई दे दी इसकी 160 और ऊंचाई हमें निकालनी। और यहां घन का आयतन भुजा क्यूब, मतलब 128 को ही मैं क्या करूंगा, 3 बार लिख दूंगा। ठीक है भाई, 128 को मैंने 3 बार लिख दिया। कुल मिला के यहां पे हम भाग ही करेंगे। 128 गुणा 128 गुणा 128 बटे 512 गुणा 160। अब देखो क्या है, 64 दूनी 128 और 64 अट्ठे 512। ठीक है, क्योंकि 8 का घन है, ऊपर 8 का वर्ग है। 8 से हमने काट दिया तो कितना कटेगा? यो 8 एकम 8, ठीक है, और 8 6 48, 16 बार कटा। और 16 से काटा तो 10 बार कटा, और बस 10 को रहने दो काटने को, क्योंकि फिर हमें भाग देने में दिक्कत आवे। तो काटने की कोई जरूरत ही नहीं है, काटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम भाग हमारी आसान हो रही। तो 128 दुनिया में 256 और बटे 10 का मतलब 25.6। ठीक है, 25.6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर आ गया 43। क्वेश्चन नंबर 43, किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दुगनी तथा ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तब किसी घन का कोर कितना होगा जिसका आयतन उक्त घनाभ के आयतन के बराबर है। देखो यहां पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करी। ऊंचाई उसने 2 दी और कहा कि ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है, या मैं कहता हूं चौड़ाई उसकी दुगनी है और लंबाई चौड़ाई की दुगनी, तो ये होगी 8। ये होगी 8 है घनाभ की साइड है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें बनाना घन। तो घन का आयतन बराबर किसका होगा? घनाभ के आयतन के। घन का आयतन बराबर किसका होगा? घनाभ के आयतन के। ये होगा a क्यूब और यहां LBH, मतलब 8 गुणा 4 गुणा 2। ठीक है भाई, ये आ गया 4 दूनी 8, 8 8 64। 64 किसका घन है? 4 का। 4 चौक 16 चौका 64, तो a का मान आ गया 4। तो कुल मिला के जो भुजा आई वो 4 सेंटीमीटर आई, और वो 4 सेंटीमीटर कहाँ है? हमारे पहले ही ऑप्शन। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे एक मिस्टेक है कि घन का विकर्ण यो 128√3 होना चाहिए। हमने भी ऐसे ही कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि जो लंबाई आऊगी वो पूरी पूरी आऊगी। ऐसा तो है नहीं कि √2 से उधर कुछ कटेगा, तो इसलिए हमने भी वही गलती कर दी। तो यहाँ पे घन का विकर्ण हुआ है भुजा √3, तो यहाँ पे भी दोनों जगह √3 होगा, तब जाके ये काम बनेगा और a का मान 128 आएगा। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ कि घन का विकर्ण जो है वो 128√3 है, और घन का विकर्ण जो होता है सूत्र a √3, तो √3 से √3 कट जाएगा और काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, एक समांतर पष्टफलक जिसकी बजाय 2, 4 और 8 के अनुपात में है का आयतन एक घन के बराबर है। तदनुसार उस
उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। ठीक है भाई, किस किस का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसकी भुजा जो दे रखी है हमें, ये तो हमें निकालना, लेकिन क्या क्या रखा उसने, उनके आयतन बराबर है, तो पहले घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन हो जाएगा, और घनाभ का आयतन कितना दे रखा, वो भी निकालना पड़ेगा। वो कितना होगा देखो, 2, 4 और 8 दिया अनुपात में, तो 2 गुणा 4 गुणा 8, तो 8 डायरेक्ट मैंने ये वैल्यू ही मान ली, क्योंकि अनुपात है, संख्या तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो डायरेक्ट अनुपात से ही काम चल जाएगा। तो 8 8 64, और ये आ गया a क्यूब, तो a का मान आ गया 4। अब यहां पर आ जाओ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और इधर जो अनुपात आ जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 से हमने काट दिया, 2 तिया 6, अब यह 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 और 8 40, और 8 दूनी 16, तो 16 और 40 हो गए 56। 4 से मैं काटू, 4 एकम 4, 1 बचे, और 4 चौक 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 7 14, कुल मिला के जो अनुपात बनेगा 7 अनुपात 6 का अनुपात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को पास पास रखकर एक आयताकार समांतर पृष्ठ फलक बनाया गया है, तदनुसार उस आयताकार समांतर पृष्ठ फलक के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का उत्तर हमें बताना सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। तो यहां पे क्या है देखो, 2 हमारे घन है, और इन दोनों घनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, हमने क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। अब यहां पे क्या है, इसकी भुजा कितनी थी, एक की 6, यो भी 6 है, यो भी 6 है, तो अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 6 और 6 हो जाएगी 12, यो 6 ही रह जाएगी और यो भी 6 ही रह जाएगी, मतलब इसकी लंबाई तो होगी 6 और 6 12, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 6 6 हैं, और बताना क्या है हमें बताना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ बताना। 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस में प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, तो 2 इंटू 12 6 72, 6 6 36 और 12 6 72, 72 72 144 और 36 180 हो गए, और 180 दूनी 360, 360 वर्ग सेंटीमीटर इसका जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, 6 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को बराबर घनों की पूर्ण संख्या में काटा गया है, बिना किसी हानि के घनों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है वो बतानी। तो घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यो है कि घनाभ का आयतन तो ये हो गया भाई 6 गुणा 12 गुणा 15, लेकिन हमें घन का आयतन कैसे पता लगेगा जब हमें उसकी भुजा ही नहीं पता। तो अगर किसी घनाभ से कोई घन काटा जा रहा, किसी घनाभ से कोई घन काटा जा रहा, कई घन काटे जा रहे छोटे छोटे करके, तो उस स्थिति में इनका एचसीएफ ले लो जो इसकी विमा है, 6 12 और 15, तो एचसीएफ 3 आ गया, और वो इसकी एक भुजा हो जाएगी, वही घन की छोटे घन की एक भुजा हो जाएगी। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 5 चौक 20 दूनी 40। तो ऐसे घनों की संख्या, ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 40 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, 0.2 मीटर कोर वाले ठोस घनों की अधिकतम संख्या जिसे 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 2 मीटर की आंतरिक विमाओं वाले डिब्बे में बंद किया जा सके। बात वही है, यहां भी घनों की संख्या बतानी सेम है।
इस बार क्या है, बस जो घनाभ है उसकी विमा दे दी और जो छोटा घन है उसका आयतन ही दे दिया 0.2। तो 0.2 हटा दिया हमने, 2 से 2 गया तो उत्तर आ गया 10। घन और घनाभ से संबंधित जो अंतिम क्वेश्चन और 48वां क्वेश्चन है, क्या है भाई, प्रत्येक 216 मीटर क्यूब आयतन के 3 घन सिरे से मिलाते हुए रखे गए हैं, तो परिणामी घनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है भाई। अब यहां पर देखो घन का आयतन, एक घन का आयतन दे रखा 216 मीटर क्यूब, तो इसका मतलब a क्यूब बराबर 6 क्यूब, तो a का मान कितना आ गया भाई, 6 मीटर। उसने क्या करा कि 3 घन लिए, एक घन तो ये लिया, ठीक है जी, इसके बराबर में उसने एक घन और बनाया, इसके बराबर में उसने एक घन और बनाया और इन तीनों को दिया मिला। तो इसकी भुजा भी 6 है, इसकी भुजा भी 6 है, इसकी भुजा भी 6 है, तो लंबाई की अगर बात करूं तो कितनी होगी, 18। चौड़ाई 6 ही रह जाएगी, ऊंचाई 6 ही रह जाएगी। संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ का रट्टा लग गया। अब मैं सूत्र नहीं लिखने का, 2 into LB प्लस BH प्लस HL, 2 into क्या लिखेंगे, 18 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 18, तो आ गया 18 छिक्का 108, 6 छंग 36, 18 छिक्का 108, 108 दूनी 216, 216 में जोड़ दो 36, 216 में 36 जोड़ दो, तो 6 6 12 का 2 कहां से लिखो, 1 3 और 1 4 1 5, 252 बना, तो 252 का डबल कर दो, 504 क्या है भाई, मीटर स्क्वायर, 504 मीटर स्क्वायर इसका जवाब बनेगा। तो देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आए हैं, तो इनका हमें पता होना चाहिए कि जब कई घनों को जोड़ के घनाभ बनाया जावे तो उनकी लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ती। बस इस चीज का ध्यान रखना, बाकी तो कुछ है ही नहीं, सूत्रों का खेल है, और सूत्रों का खेल करते करते हमने 48 क्वेश्चन कर